चाइल्ड हीलिंग का प्रोसेस लेते हैं जिसको आईसीएच बोलते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या करते हैं कि इस तरह के ट्रॉमा जो बचपन से रिलेटेड है, जैसे कोई व्यक्ति को क्लस्ट्रोफोबिया है ना, पानी से डर है, वाटर फोबिया है। वाटर फोबिया का ही मैं बता देती हूँ, एक एक्चुअल उदाहरण है कि एक बच्ची थी 12 साल की, है ना। हमारे कोलमैन और पेज की एक बुक हुआ करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, उसमें एक रियल एग्जाम्पल दिया गया है। तो वो उसकी मदर उसको लेकर के आई साइकोथेरेपिस्ट के पास कि इसको पानी से बहुत डर लगता है। 12 साल की बच्ची, उसको साइकोथेरेपिस्ट ने इसी प्रोसेस से उसको पास रिग्रेशन के थ्रू लेकर के जाते हैं इसमें। जैसे किसी की लाइफ, वो बच्ची की उम्र 12 साल है तो हम उसको लेकर के जाएंगे 5 साल पहले 7 साल की उम्र में, फिर और धीरे धीरे कम करते हुए तो ऐसा करते उसको 2.5 साल की एज तक लेकर के जाया गया। तो जहाँ पर उस बच्ची ने बताना शुरू किया कि वो पानी झरना है एक, और उसके नीचे वो पानी में बह रही है और उसकी मदर उसे बचा रही है। तो वहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट ने पूछा कि इस बच्चे के साथ ज्यादातर समय कौन रहा है, तो मदर के अलावा भी तो उसकी मौसी थी जो ज्यादा उसके साथ में रहती थी। तो उससे पूछा गया क्या ऐसी घटना घटित हुई थी, तो फाइनली ऐसी घटना घटित हुई थी और उसकी माँ ने उसको डूब रही थी, डूबते डूबते उसे बचाया। तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक धब्बे की तरह से है और उसी की वजह से उसने बड़े होकर पानी से डरना सीख लिया, और वो उसको जब उसके परेशानी का, डिस्कम्फर्ट का कारण बताया गया तो उसको वो हील हो। तो इस तरह की चीजें ये सोल हीलिंग की टेक्निक में की जाती है। आईसीएच में कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे किसी बच्चे के साथ किसी ने कोई गलत काम किया, बहुत कम उम्र में हुआ है, तो इस प्रोसेस के थ्रू, एज रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको ट्रांस में ले जाते हुए उस एज तक ले जाते हैं और वहाँ से हम बॉम हीलिंग भी करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कारण ना तो आईसीएच में पता चलता है, प्रेजेंट में भी पता नहीं है, पीएलआर में भी नहीं है, तो फिर हमको उसकी होम हीलिंग करनी पड़ती है।